जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कल रात को नेपाल में एक भूकंप आया है। झटका हमारे भारत देश के कुछ राज्यों में जैसे कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक जो हमारी राजधानी है वहाँ तक पहुँच गई है और इसका झटका हम लोगों का महसूस हुआ है। तो आखिरकार उसका केंद्र जो बिंदु था वह था नेपाल में, जो कि उसका तीव्रता था 6.3 तीव्रता से वो भूकंप आया था, जिसका केंद्र बिंदु था नेपाल में। और भूकंप झटका आया है हमारे भारत के 2-4 गो पड़ोसी, मतलब भारत के बहुत सारा राज्य में, मतलब 3-4 गो राज्य में यहाँ पर आ गया है। तो आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि केंद्र था नेपाल में, भूकंप आया भारत में, और क्या होता है भूकंप, क्या होता है और भूकंप कितने प्रकार के होते हैं, कौन भूकंप सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है जिसे बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचता है और कौन भूकंप कम क्षति पहुंचाने वाली है, उन सभी कारणों के बारे में आज हम इस वीडियो में बताएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आखिरकार हम समझ लेते हैं कि जो भूकंप आया है नेपाल में, जो सब कोई जानता है, उस जहाँ से उत्पन्न होता है, जो भूकंप का केंद्र होता है उसको हम लोग फोकस कहते हैं। अब फोकस हो गया, एक केंद्र हो गया, यहाँ से भूकंप उतरा मतलब उत्पन्न हुआ है, उसे फोकस कहते हैं। और यह जो है जहाँ धरातल हो गया, धरातल पर जो हमारे घर द्वार हो गया यहाँ पर जो ईपीसी सेंटर कहते हैं, यानी धरातल कहते हैं, यहीं पर जो भूकंप आता है इसी को क्या करता है, झकझोर के रख देता है, जिससे हम लोग कहते हैं कि यह भूकंप आ गया है। जो भूकंप के ऊर्जा होता है वह प्रत्यस्त होता है, जो ऊर्जा तरंग के रूप में होता है, और वह धरती को झकझोर के रख देता है, जिससे कारण हमारे यहाँ भूकंप आता है। ठीक है, भूकंप जो है 3 गो डायरेक्शन में उसका स्पीड होता है, यानी 3 तरह के चलता है। सबसे पहले का हो गया जो प्रथम हो गया प्राथमिक, जिसके प्रीमियर कहल जाला। दूसरा के कहते हैं सेकेंडरी, यानी द्वितीय। हाई हो गया एल से लॉब, जिन्होंने इसका जो आविष्कार किए थे एचडी लॉब वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम से ये रखा गया है। जो पहले वाला है प्राथमिक, ये बहुत कम हानिकारक है, और दूसरा है उससे औसत है, मतलब ये है सबसे ज़्यादा खतरनाक वाला भूकंप यहीं लाता है। इस सभी चीज़ों के बारे में हम लोग अभी ये चर्चा करेंगे। बने यहाँ पर हम तीनों के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले का जो है प्राइमरी था, दूसरा का सेकेंडरी, और चौथा तीसरा का जो था लॉब्स था। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि जो प्राथमिक है वो उतना घातक नहीं होता है, क्योंकि उसका स्पीड जो होता है ना तेज़ी से होता है, यानी 6 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से यह मतलब हिलता है। कहने का मतलब है कि हिलता है ऐसा, मतलब थोड़ा सा आगे हिल कर थोड़ा सा मतलब झकझोर के, मतलब तेज़ी में इस तरफ होगा। सेकेंडरी जो हो गया 3.5 किलोमीटर के स्पीड से, यानी पर सेकंड के स्पीड से यह हिलता है, मतलब इससे थोड़ा ज़्यादा वो मूव करता है। मगर जो लास्ट वाला हो गया वो 1.5 किलोमीटर पर सेकंड के डायरेक्शन से वो हिलता है, मतलब इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है और यह यहाँ पर यह काम करता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं सबसे क्षतिग्रस्त कौन है। सबसे क्षतिग्रस्त कौन है? सबसे कम वाला है प्राइमरी, और उससे औसत वाला है कौन? सेकेंडरी। माने सबसे अधिक जो घातक है वह है जो धरातलीय होता है, यानी लॉब वाला होता है, वही सबसे घातक होता है। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि कैसे घातक होता है। कि मान लीजिए आप लोग कोई काम कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई काम हम 5 दिन में कर रहे हैं और वो फेल हो गया, अगर कोई भी काम हम कर रहे हैं और 5 दिन किए हैं और फेल हो गया, तो हमको उतना अफसोस नहीं होगा। लेकिन वही काम अगर हम 15 दिन कर रहे हैं तो हमको बहुत इफेक्ट पड़ेगा, यानी थोड़ा ज़्यादा, इससे ज़्यादा थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा कि हम 15 दिन मेहनत किए और इसका फल जो हमें प्राप्त नहीं हुआ। मान लीजिए हम वीडियो बना रहे हैं, बहुत दिन से वीडियो बना रहे हैं, यहाँ पर 5 दिन वीडियो बनाकर छोड़ देंगे तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 15 दिन बनाए फिर भी हमारा वीडियो वायरल नहीं हो रहा है, तो अब थोड़ा इससे ज़्यादा दुख हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर 1 साल से अगर मान लीजिए वीडियो बना रहे हैं 1 साल से, और 1 साल में भी हमारा वीडियो एक भी वायरल नहीं होगा, तो हमको ज़्यादा दुख होगा और इससे हमको ज़्यादा झटका लगेगा। इसलिए इसमें तीसरा जो होता है ये ज़्यादा झटका देने वाला होता है। जो 3 नंबर होता है बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाता है, जो धरातलीय पर होता है। ठीक है, अब इसमें ठोस, द्रव और गैस तीनों में होता है। गैस के मतलब हवा में कोई भूकंप थोड़े आएगा, और वो करेगा तो क्या करेगा, मगर मुख्य रूप से हमारे ठोस, द्रव, गैस, यानी धरती के नीचे भी होता है और धरती के ऊपर भी होता है। यहाँ पर खाली ठोस में भी होता है। मतलब कहने का मतलब है पृथ्वी हो गया और पृथ्वी का केंद्र हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर भूकंप आया है, तो यहाँ पर भूकंप आएगा तो इसका मतलब इसका एरिया जो है खाली इधर ऊपर थोड़े भागेगा, इधर तो भागेगा, तो इधर भागेगा तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। इधर तो थोड़े ना, इधर नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो पीठ है
स्पीड धीरे धीरे आकर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और यहाँ पर इधर सब उड़ जाएगा, मगर यहाँ पर आते आते इधर ख़त्म हो गया, यहाँ पर भूकंप नहीं आएगा। मगर ये जब जहाँ पर आता है वहाँ पर चारों ओर उड़ जाता है, चारों बगल जाता है और कहीं पर नहीं जा पाता है, काश कि उसका स्पीड कम हो जाता है धीरे धीरे। और यहाँ पर जो नीरे रहता है वह तेज़ी से आ जाता है। जो नेपाल में आज के डेट में जो भूकंप आया था उसका जो कितना धरती के नीचे है, तो 10 किलोमीटर, 10 किलो धरती से, धरातल से 10 किलोमीटर जो है उसका केंद्र बिंदु था और वहीं से क्या हुआ था, उत्पन्न हुआ था। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कितना वहाँ पर भयानक हुआ है। वहाँ पर घर और बहुत गिरा है, 2-4 घर गिर गया है, वहाँ पर 6-7 आदमी की जान भी चला गया है। तो यह बात थी। यह जो था साफ सीधा डायरेक्शन में, साफ सीधा चलता है, ठीक है, मगर ये अनुप्रस्थ चलता है। अनुप्रस्थ मतलब कूदता है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा चलता है, घोड़ा की जैसे तेरा मतलब कुदू चलता है, ठीक है। ये भी अनुप्रस्थ है, तो ये भी उसी के जैसे चलता है, मतलब इससे थोड़ा वह ज़्यादा रहता है कि वो इस तरफ चलता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर यह समझ लेते हैं कि यह जो लेते हैं पहले का जो ग्राफ हो गया, ये हो गया प्राइमरी, दूसरा का हो गया सेकेंडरी, और हो गया लव वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि इसका आवृत्ति की संख्या जो होती है ज़्यादा होती है। देखिए यहाँ पर ज़्यादा है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वो है यहाँ पर। इसका जो आवृत्ति की संख्या होती है इसके मतलब औसत होती है, इसमें ना इससे कम और इससे ज़्यादा मतलब औसत यह होती है। 1 2 3 4 5 6 7 को मान लीजिए इसमें है, इसमें देखिए कितना है, 1 2 3 4 को है, यानी इसका इसमें 4 को है जो लार्ज है, यानी लम्बा। इसका मतलब होता है कोई भी आदमी ये थोड़ा सा हिलेगा नहीं। जो मान लीजिए पहिलका वाला है, तो पहिलका वाला कथी हो गया, इसको हमको प्राइमरी का मतलब होता है धीरे, मतलब आएगा तेजी से आएगा, हिल के चला जाएगा। मगर वहीं हो गया सेकेंडरी में थोड़ा देर से आएगा, हिलेगा। मगर वहीं हो जाएगा लार्ज, यानी लव वाला हो गया, तो इसको थोड़ा सब मतलब झुमा के हिलाएगा, साफ मतलब ऐसा हिलाएगा, मतलब झकझोर देगा उसको, आराम से झकझोर के उसको क्या कर देगा, गिरा देगा। अब यहाँ पर इसका जो दूरी होता है, यहाँ की दूरी देखिए यहाँ पर कम है, इसका दूरी क्या है, कम है, लेकिन इसका दूरी इससे ज़्यादा है कि नहीं। देखिए तो इससे ज़्यादा भी दूरी इसका लव वाला का होता है, इसका दूरी अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, यहाँ पर अधिक होता है, थोड़ा इससे ज़्यादा होता है, इसको औसत मान लीजिए, यहाँ पर औसत हो गया। और इसका जो ऊंचाई होता है, ये भी ऊंचाई जो कम होता है, क्या होता है, कम होता है, लेकिन इसका ऊंचाई क्या होता है, ज़्यादा होता है इसकी अपेक्षा, इससे भी ज़्यादा यह होता है। इसलिए यह जो है अधिक खतरनाक होता है। इसमें जो भूकंप आता है 7 से 8, जब रिएक्टर भूकंप आएगा तो वह खतरनाक हो जाता है। जैसे में इस बार आया है 6.3, तो मतलब थोड़ा मतलब ये भी खतरनाक है, मतलब उतना खतरनाक नहीं है, इसको खतरे रेंज में नहीं लेते हैं। मगर 7 से जब 8 आएगा तो वो डेंजर के रूप में हो गया। हाई जो है औसत है, उतना थोड़ा बहुत आता है, चला जाता है, इसमें भी कुछ नहीं होता है, नॉर्मल है, ठीक है। यह था इसका फ्रीक्वेंसी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी कि कैसे हिलता है। कारक इसमें हम समझा रहे हैं। यहाँ पर पहले का कारक हो गया नौविक वलिके पर्वत का तल, यानी कहने का मतलब है पृथ्वी जो होता है, पृथ्वी यहाँ पर पृथ्वी के जो धरती होता है, धरती के जो मतलब जैसे घर को हम लोग ढलाई करते हैं 5 इंच 10 इंच के मतलब ढलाई करते हैं, उसी प्रकार पृथ्वी जो है, पृथ्वी के भी ढलाई हुआ है, जिसके ढलाई का मोटाई है 100 किलोमीटर। और यही जो धरतियाँ हैं कहीं पर क्या हो गया है, खाल हो गया है, यहाँ के मिट्टियाँ हट गया और इसी में पानी आ गया है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समुद्र कहते हैं। और यहाँ पर जो क्या हो गया 100 मीटर नहीं होकर बल्कि 100 किलोमीटर नहीं होकर थोड़ा कम हो गया है और थोड़ा धंस जाता है, उसी में समुद्र होता है। और उसके नीचे भी क्या होता है, मिट्टी ही रहता है। इसका मतलब क्या होता है, मतलब धरती ही रहता है। तो कहने का मतलब है यह हो गया पर्वतीय तल, जो इसमें कुछ खास नहीं है। मगर यहाँ प्लेटों का विनाशकारी कारक यह सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें 2 गो आता है, पहले का हो गया अभिसागर और दूसरा हो गया अवकारक। हई जो होता है अभिसागर, यही सबसे डेंजरस होता है। इसमें होता क्या है, जो मतलब प्लेट होते हैं, वो प्लेट दोनों आकर क्या होता है, आपस में मुड़ जोड़ जाते हैं, यानी टकरा जाते हैं, जिसके चलते यहाँ पर भारी भूकंप आ जाता है। और यह किनारे वाला भाग होता है, इसी पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। किनारे वाला जितना क्षेत्र होता है वहाँ पर सबसे अधिक क्षति पहुँचता है, क्योंकि वहाँ पर उसका केंद्र रहता है और केंद्र बिंदु पर ही सबसे अधिक क्षति पहुँचता है। और टकराएगा यहाँ पर, तो इधर वाला भाग, यहाँ वाला भाग जो रहेगा सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ वाला का तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्षति होता है। हटने का मतलब हो गया अभिसारक। अगर बहुत सारा प्लेट जब हटता है तो वो हो गया अवसरण। अवसरण का मतलब हो गया प्लेट
सटा हुआ है और हटेगा, तो हटने में बहुत मुश्किल होता है। जब हटेगा तो नीचे से क्या होता है, ज्वालामुखी और ज्वालामुखी उत्पन्न होता है, कोयला राख उत्पन्न होगा और वहीं ढेर देर तक अगर गिरता रहेगा तो वहीं पर क्या हो जाता है, पहाड़ के रूप ले लेता है वहाँ पर ठंडा कर। ठीक है, तो यह हो गया अवसरण और अभिसरण। तो यहाँ पर बहुत सारा तबे भूकंप के असली कारक है। हाई हो गया मानव जनित कारक। मानव जनित कारण का मतलब होता है कि मान लीजिए यह तो घोषित हो गया है कि यहाँ पर हमेशा जो है भूकंप आएगा और वहाँ पर हम जाके कोई शहर बसा दे, गांव बसा दे, तो उसके बाद क्षति होगा, तो वह उसी को हम लोग मानव जनित कारण कहते हैं कि हम जानते हुए भी वहाँ पर जाकर हम अपना घर बना लिए और बनाने के बाद हमारे घर टूट जाएगा और वो कोई काम के नहीं रहेगा। बहुत सारा सिटी है जहाँ भूकंप रोधी नहीं देकर और वहीं पर लोग घर बसा रहे हैं, बाद में जब भूकंप आएगा तभी होता है। 5 गो होता है। पहिलका में यहाँ पर देख लेते हैं प्रशांत महासागरीय पेटी। जो भूकंप जो है 63% भूकंप जो होता है प्रशांत महासागर में ही आता है, जो कि यहाँ पर अभिसारक है। अभिसारक बताए थे ना कि ये खतरनाक होता है, तो ये बहुत खतरनाक होता है। यहाँ पर समझ लेते हैं कि जो प्रशांत महासागर है, तो प्रशांत महासागर वाला जो है एरिया, तो सबसे पहले एशिया वाला भाग में यहाँ पर क्या करता है, भूकंप लाता है, और इधर प्रशांत महासागर अमेरिका साइड वाला लाते हैं। यहाँ पर वर्ल्ड मैप रहता, चाहे डिस्प्ले वाला रहता, तो हम मैप लगा कर यहाँ पर बताते कि कैसे होता। ठीक है, और यहाँ पर जो है मध्य महाद्वीप पेटी या जिसमें हम लोग आते हैं, भारत देश आता है। यहाँ पर देखिए ये भी अभिकारक है, ये भी क्या होता है, खतरनाक होता है। यहाँ पर देखिए अफ्रीका जो है, अफ्रीका, यहाँ पर अफ्रीका जो क्या होता है, ऊपर उठकर जाता है, यूरोप को ठेलता है, और यूरोप को उस समय बाद वो क्या हो जाएगा, पठार के रूप बन जाएगा। अभी तो नहीं है, मगर आने वाला समय में वो पठार के रूप ले लेगा, क्योंकि इधर से अफ्रीका ठेल रहा है या यूरोप को ठेल रहा है, तो क्या हो रहा है, ऊपर बढ़ रहा है, और आने वाला समय में वो पठार बन जाएगा। यहाँ पर भारत जो है, भारत का क्या कर रहा है, यहाँ पर मतलब यहाँ से नीचे से ऊपर पाया जा रहा है, जिसे यूरेशियन वाला प्लेट को ठेल रहा है, जिससे चलते क्या हो रहा है, हिमालय पर्वत का जो ऊंचाई है दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, यही कारण था, और इससे कारण भी क्या होता है, भूकंप आता है। जो भी बता रहे हैं सभी का कारण यही है। वो क्या होता है, पानी में हिलता डुलता रहे, मतलब जो है ना आपस में मूविंग करता रहता है। मूविंग करने के कारण ही यह सब भूकंप आने का सबसे मुख्य कारण है। मध्य अटलांटिक पेटी यानी अवसरण, इसमें उतना खतरनाक नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, पानी जो है पानी में ही अपना अलग होता है, यानी अलग होने के बाद में यह अलग अवकरण होता है, जिसमें क्या होता है, ज्वालामुखी उत्पन्न होता है। ठीक है, यहाँ पर ज्वालामुखी उत्पन्न, और अन्य पेटी अभिसरण हो गया, जो कि और भी बहुत सारा चीज़ यहाँ पर हैं। कहने का मतलब है लाइट कट गया है और भी